नमस्कार दोस्तों मैं पूजा चौधरी, योग इंस्ट्रक्टर और लाइफ कोच। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है हमारी लाइफ में कि हम जिसके बारे में सोच रहे होते हैं ना, या तो उसका फोन आ जाता है या वो खुद हमसे मिलने आ जाता है। तो आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता है कि हमने जिसको याद किया या तो वो हमें मिल जाता है या उसका कोई मैसेज या कॉल आ जाती है? तो मैं बताती हूँ आपको। एक्चुअली ये होता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के कारण। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है? कई बार हम अपने या अपनी चीजों के बारे में इतना ज्यादा निगेटिव सोच रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका इंटरव्यू है और आप सोच रहे हैं कि कहीं मैं इंटरव्यू के लिए लेट ना हो जाऊं, और एंड में ऐसा होता भी है कि आप लेट हो भी जाते हैं और आपका इंटरव्यू रह जाता है। तो ये सब क्या है? ये कोई इत्तेफाक है, कोई कोइंसिडेंट है या फिर कुछ और? जैसा आप सोच रहे हैं या फील कर रहे हैं, वैसी ही सिचुएशन को आपने अट्रैक्ट किया। इसे ही कहते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने आजकल बहुत ज्यादा सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, पर दोस्तों यकीन मानिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है, सबसे ज्यादा इजीएस्ट तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस संसार में हर एक चीज एक एनर्जी की फॉर्म में है। हम जैसा सोचते हैं वैसी ही फ्रीक्वेंसी पैदा होने लगती है, और वह हमारे विचार जो भी होते हैं वो यूनिवर्स में जाकर उस चीज को एनर्जी की फॉर्म में अट्रैक्ट करके हमारे पास वापस लेकर के आते हैं, जिसे बार बार हम फीलिंग्स के साथ सोच रहे थे। चलिए मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। कई बार हमने लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जैसे मैं कोई खट्टी चीज खा लेती हूँ और मेरा तो भाई गला खराब हो जाता है, या मैं ठंडा खा लेती हूँ तो मुझे जुकाम हो जाता है। जबकि कुछ लोग कितनी भी ठंडी चीजें खा लें, वो सोचते भी नहीं कि उन्हें जुकाम होगा या उनका गला खराब होगा, और उन्हें कुछ होता भी नहीं है। ये छोटे छोटे एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए दिए ताकि आप थोड़ा सा समझ सके इस चीज को कि हाँ, आपने भी इन चीजों को अपनी लाइफ में कभी ना कभी फील किया होगा, बट इसे इत्तेफाक मानकर छोड़ देते हैं हम सभी। बट जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है। चलिए अब हम जानते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर काम कैसे करता है। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर समय हर जगह लागू होता है, हमने पढ़ा ही है किताबों में, तो इसमें कोई भी फेरबदल नहीं होता है। ठीक है, जैसे कि अगर एक फ्रूट को या एक बॉल को हम ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ फेंकेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे ही आएगा, जमीन पर ही आकर गिरेगा ना। ठीक वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी हम सब पर हर जगह लागू होता है। हाँ, ये बात और है कि अगर हम उस सीक्रेट को जान लें और अपने सोचने का तरीका बदल लें, तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए पॉजिटिवली काम करने लगता है। अदरवाइज यही लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से हमें जीवन में बहुत सारे कष्ट भी उठाने पड़ सकते हैं। तो क्यों ना उस सीक्रेट को जान लिया जाए कि जिससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन हमारे लिए काम करे। मैं एक एग्जांपल देती हूँ। ये एग्जाम्पल मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा है, अपने आसपास देखा है। जैसे कि एक छोटा बच्चा है, एक गरीब परिवार का छोटा बच्चा जो वहां पैदा हुआ था। उसके पिता को उसने देखा कि वो पूरी सब्जी का ठेला लगाते हैं। ठीक, ये बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है और इसी माहौल में दिन रात वो यही देखता सुनता है कि हम तो गरीब हैं, बड़ी मुश्किल से हमारा घर चल रहा है और हमारे पास पैसा भी नहीं है, एक्सेट्रा। इस बच्चे का दिमाग जो होता है वो तेज तो है, लेकिन फिर भी ये अमीर आदमी नहीं बनता है बड़े होकर। वह भी अपने पिता के ठेले पर ही काम संभालता है, और ये एक सच्ची घटना है जो मैंने खुद देखी है। वहीं दूसरी ओर, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, वहीं दूसरी ओर एक अमीर फैमिली में एक बच्चे का जन्म होता है, और वह बच्चा भी बड़ा होकर अमीरी के ही सुख भोगता है बगैर कोई लाइफ में स्ट्रगल करे, क्योंकि उसने अपने परिवार में हमेशा अमीरी का माहौल देखा।
उसने वही बातें सुनी कि वह अमीर हैं। और यह बातें हर अमीर कहता है। अमीर लोग ट्रेंडी ज्वेलरी की बातें करते हैं, विद डायमंड सेट्स की बातें करते हैं, वो गाड़ियों की बातें करते हैं। और कई अमीर तो मैंने ऐसे देखे हैं लाइफ में कि जिनके पास इतना पैसा है कि वो हमेशा पैसे को खर्च कहाँ कर दें, इन सब की प्लानिंग्स में ही लगे रहते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा इन दोनों ही बच्चों की माइंड की प्रोग्रामिंग जैसी की गई थी, वैसा ही इनको फ्यूचर मिला। इनके सबकॉन्शियस माइंड में जो बातें बैठती चली गई, ये वैसे ही बन गए। सबकॉन्शियस माइंड बिल्कुल एक कंप्यूटर की तरह होता है, समझ लीजिए कि जैसा डाटा उसमें सेव कर दिया आपने, तो बस वैसा ही मैटर सेव होगा, कुछ और उसमें चेंजेस नहीं होने वाले। उस गरीब बच्चे के दिमाग रूपी कंप्यूटर में यही डाटा सेव करा गया कि तुम तो कुछ भी चाहे कर लो, पर बड़े होकर तो तुम्हें पिता का पूरी सब्जी का ठेला ही लगाना है। और इससे अलग उसने कुछ सोच ही नहीं पाया। हालांकि ये बच्चा बहुत टैलेंटेड था और उसने पढ़ाई लिखाई भी की, पर उसका सबकॉन्शियस माइंड उन बातों को इतने दृढ़ तरीके से समझ चुका था कि उसने इस बच्चे के अंदर इतना उसको डरा दिया था, इतना सहमा दिया था कि वह कुछ और करने के बारे में सोच भी नहीं सका। अंदर से वो इतना कमजोर मनी हो गया कि उसके विचार कि वह जीवन में कुछ और अच्छा कर पाएगा, ऐसा विचार उसने सोच भी नहीं पाया। तो दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे बड़ा रोल हमारे सबकॉन्शियस माइंड, जिसे हिंदी में अवचेतन मन कहा जाता है, उसका होता है। सबकॉन्शियस माइंड हम सबके पास है, ऐसा कोई नहीं है इस दुनिया में जिसके पास वो ना हो, पर हम इसे यूज करने का सही तरीका नहीं जानते हैं, जिसके कारण हमारे जीवन में नेगेटिव इंसिडेंट्स, घटनाएं होती रहती हैं और हम लगातार दुखी बने रहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास एक कार है, ठीक, पर मुझे कार चलानी नहीं आती। तो अगर मैं उसे बिना सीखे चलाने की कोशिश भी करती हूं, तो बताइए क्या होगा? वो स्टार्ट तो, चलिए मैं कहती हूँ कि नहीं होगी, या फिर हो भी जाए, अगर स्टार्ट हो भी गई तो फिर क्या होगा? चलते ही मैं पक्का एक्सीडेंट कर दूंगी ना। ठीक वैसे ही हमें सबकॉन्शियस माइंड को भी ट्रेंड करना होगा, एक ट्रेंड ड्राइवर की तरह। सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिव करने से लेकर ट्रेन करने की बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं और इन्हें एक बार में बता पाना पॉसिबल नहीं है। तो दोस्तों, ये वो 2 एग्जाम्पल थे जिन्हें देखकर मुझे लगता है कि आपकी समझ में अब तक आ चुका होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे काम करता है। दोस्तों, ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है और एक बार में एक वीडियो पर इसमें चर्चा करना पॉसिबल नहीं है। इसकी बहुत सी टेक्निक्स हैं, इसे समझने और फॉलो करने की बहुत सारी टेक्निक्स हैं, जिसे विस्तार से मैं आगे बताती रहूंगी, तो आप उसको सही से बस फॉलो करते रहना। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इसी तरीके की अल्टीमेट नॉलेज पाने के लिए, वो भी मेरे स्टाइल में, बिल्कुल सिंपल साधारण शब्दों में। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए नमस्कार।